लोकसभा चुनाव में महिलाओं को पैसे दिए जाने के लुभावने वादे का असर चुनाव बीतने के बाद अब देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा भारी संख्या में महिलाएं कैमूर जिले के अलग अलग प्रखंडों में से खाता खुलाने के लिए मोहनिया पहुंच रही हैं। महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। महिलाएं खुद तो आ ही रही हैं, साथ में दूध मुहे बच्चे को भी लेकर के इस कड़ी धूप में खड़ी हैं। महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर अड़ी हुई हैं और पूरे मामले पर पार्षद प्रतिनिधि ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख दिए जाने के मामले को लेकर के महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची हुई हैं। पूरे मामले पर मोहनिया बीडीओ संजय दास ने खंडन करते हुए बताया है कि खाता खुलवाने के लिए महिलाएं कई प्रखंडों से आ रही हैं और उनका कहना है कि खाता खुलवाने पर कुछ लाभ प्राप्त होता है। यह बिल्कुल ही अफवाह है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। इतनी गर्मी है, उसके बावजूद अपने बच्चों को लेकर के महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं। हम लोग समझा बुझा करके वापस उन्हें भेज रहे हैं। खाता खुलवा रहे हैं काची के का सुनने के आप लोग का कुछ पैसा मिली? पैसा मिली। काची के पैसा मिली? कोनो प्रत्याशी लोग कले रहा कांग्रेस कले रहे कि बीजेपी? जनानी कले रहे। अच्छा, कहाँ ले बनी आप? हम रामगढ़ से। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है। उनका तबीयत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे। यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान रखें। कौन से बैंक में, किसी बैंक में या सीएसपी शाखा में लोग आ रहे थे? सीएसपी में लोग आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी भीड़ लग रहा था सर यहाँ पे। इसीलिए हम लोग आए हैं, सब लोगों को समझा बुझा कर वापस किए हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, आखिर देखिए पूरा मामला क्या, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से आ रही हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि समझा बुझाकर उनको वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची हुई हैं। जी देखिए, कैमूर जिले में भी तापमान जो है 46-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। लोग इस कड़ी धूप में बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं अचानक पिछले 3 दिनों से महिलाओं की काफी भीड़ सड़कों पर देखी जा रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी भारी संख्या महिलाएं आखिर जा कहाँ रही हैं। बाद में पता चला कि ये सभी महिलाएं सीएसपी केंद्र में लाइन लगा रही हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें खाता खुलवाना है। और खाता खुलवाने पे सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए जो चुनाव में वादे किए गए थे वो उनके खाते में आएगा। ये बात पूरी तरह आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। तो कैमूर जिले के मोहनिया में सबसे ज्यादा अभी भीड़ देखी जा रही है। तो मोहनिया में पूरे जिले की रामगढ़ जितने 11 ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों से महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रही हैं। जैसे ही सूचना जिला प्रशासन को हुआ, तुरंत वीडियो और थाना प्रभारी दल बल पहुंचकर लोगों को समझा रहे हैं कि अभी इस तरह की कोई भी वादे का जो भी घोषणा चीज है वो आप लोग खाते। लेकिन रंजन, अगर मोटा मोटा भी समझे तो क्या महिलाओं को, क्या अगर मान लीजिए कोई अफवाह फैलाई भी गई तो क्या उन्हें ये नहीं पता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है? और जब सरकार ही नहीं बनी है तो फिर पैसा कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वादा किया गया था, तो वादा तो यही होगा ना कि अगर सरकार बनती है तब पैसा देंगे। जी बिल्कुल, आप सही कहा कि वादा था कि जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो मिलेगा, लेकिन महिलाएं ये समझने को तैयार नहीं है। महिलाएं बस इतना जानती हैं कि सरकार किसी का वक्त बना, हमारा जिस क्षेत्र में खाता खुलेगा वहां का प्रत्याशी कांग्रेस का जीता हुआ है, इसलिए हमारे खाते में आएंगे, इसलिए हमें खाता खुलवाना जरूरी है। मोहनिया में खाता खुलवाया जा रहा है, कारण कि ये सासाराम संसदीय क्षेत्र में आता है। ये सासाराम संसदीय क्षेत्र पहले मीरा कुमार का रहा था, उसके बाद बीजेपी से आए थे, अभी फिर सांसद कांग्रेस के मनोज कुमार हुए हैं। तो लोगों को ये उम्मीद है कि कांग्रेस के सांसद जीते हैं तो इसी क्षेत्र में अगर खाता मेरा खुलेगा तो हमारे क्षेत्र के अकाउंट होगा, उसमें खाते में पैसे चले आएंगे। इस रामगढ़ संसदीय क्षेत्र जो बक्सर में आता है, वहाँ की भी महिलाएं खुलवाने के लिए आ गई हैं। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि तो फिर अगर सांसद यहाँ पर जो जीते हैं और कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, तो क्या उनकी अब ये जवाबदेही नहीं बनती कि वो समझाने का प्रयास करें? प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है, तो ऐसे में उन्हें भी अपना एक बयान देना चाहिए।
जी देखिए, अभी कांग्रेस सांसद को हम लोगों ने भी प्रयास किया उनका इस पे मंतव्य लेने के लिए, लेकिन किसी प्रकार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका ना कोई एक्टिविटी है, ना संपर्क हो रहा है, ना ही कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति आगत महिलाओं को। देखिए, जिस तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वही बात हो गई कि जब चुनाव आते हैं तो जो महिलाएं कहते हुए नजर आती हैं कि नेता नजर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते। और अब वही बात की पुष्टि आप करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उनका फोन तक नहीं लग पा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।